नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद कार्यालय की तैयारियां पूरी। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे उद्घाटन। बनारस के रविंद्रपुरी इलाके में बना सांसद कार्यालय 4,500 स्क्वायर फीट में बने मकान को कार्यालय में किया गया तब्दील। मोदी के सांसद कार्यालय में कुल 5 कमरे, कार्यालय के स्टाफ रूम, गेस्ट रूम और किचन भी मोदी के कार्यक्रमों की तस्वीरों से की गई सजावट। एसी की ठंडक वाले इस कार्यालय में कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन सुविधा। कार्यालय प्रभारी सुनेंगे जनता की समस्याएं। अमित शाह ने ट्वीट में किया मिशन यूपी का जिक्र। कड़ी मेहनत से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हासिल करेगी 2/3 बहुमत। शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जनता के गुस्से से हारी कांग्रेस, वजह जानने में लग गए 2 महीने। कांग्रेस की रिपोर्ट को लेकर सामना में तीखा प्रहार। ऐसी झूठी रिपोर्ट सिर्फ कांग्रेस बना सकती है। एंटनी की विश्वसनीयता पर भी शिवसेना ने उठाया सवाल। राहुल गांधी को दिया गया क्लीन चिट। सामना में लिखा है, एंटनी ने रिपोर्ट में किया घालमेल। कांग्रेस की हार के लिए स्थानीय नेताओं के सिर फोड़ा ठीकरा। सामना में कांग्रेस को नेता विपक्ष नहीं मिलने पर भी तंज। लोगों ने सिखाया है सबक। पाकिस्तान में सत्तासीन पार्टी पीएमएलएन को है पूर्ण बहुमत। पीएम नवाज शरीफ ने किया साफ, कहा किसी कीमत पर नहीं दूंगा इस्तीफा। इमरान के समर्थकों से कहा, वादा करो अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लोग नवाज से बदला लेंगे। इमरान को नहीं मिल रहा है विपक्षी दलों का समर्थन, अलग थलग पड़े इमरान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का ऐलान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब किसी कार्यक्रम में नहीं करूंगा शिरकत। 21 अगस्त को है मोदी का महाराष्ट्र दौरा। पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, मोदी को ध्यान नहीं रहती पीएम पद की मर्यादा। सरकारी कार्यक्रमों को देते हैं सियासी रंग। चव्हाण ने हरियाणा में पीएम के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हुड्डा की हूटिंग का दिया हवाला, कहा खुद भी रहा हूं भुक्तभोगी। कल कैथल में हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हुड्डा की हुई थी हूटिंग। नाराज हुड्डा बोले, आगे से पीएम के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा प्रोटोकॉल के तहत पीएम का करे स्वागत लेकिन साझा ना करें मंच। दिल्ली में सरकार की मांग को लेकर आरडब्ल्यूए फेडरेशन का अनूठा प्रदर्शन। एलजी नजीब जंग के घर दूध और सब्जियां लेकर पहुंचे। आरडब्ल्यूए ने उपराज्यपाल से मांगा था मिलने का वक्त, समय ना दिए जाने पर किया प्रदर्शन। आरडब्ल्यूए की दलील, दिल्ली में सरकार नहीं होने से बढ़ रही है समस्याएं। जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी। गुड़गांव में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन के एसएचओ संदीप मोर को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ एसीबी को अब जांच का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटा। केजरीवाल सरकार ने मुकेश अंबानी समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस। एसीबी को सौंपा था जांच का जिम्मा।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, केंद्र सरकार के 3 जुलाई के नोटिफिकेशन के बाद अब एंटी करप्शन ब्रांच को गैस कीमत तय करने के मामले में जांच का अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र के इशारे पर कुछ आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। आप नेता दिलीप पांडे का आरोप, मौजूदा कदम से एसीबी को कमजोर करने की कोशिश। काले धन पर बनी एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है एटीआर रिपोर्ट। 2 महीने तक एसआईटी ने की है जांच। आज पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की 70वीं जयंती, कांग्रेस की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन। कांग्रेस के संकल्प दिवस में सोनिया राहुल के भी मौजूद रहने की उम्मीद। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस के संकल्प दिवस में शामिल होंगी 8000 से ज्यादा महिला नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस की रणनीति, मोदी सरकार पर महिला आरक्षण का दबाव बनाने की कोशिश। संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एनआईए का खुलासा, रिपोर्ट में व्यक्ति दुश्मनी के चलते हत्या की बात। एनआईए ने देशद्रोह और भगवा आतंकवाद जैसे यूपीए सरकार के आरोप किए खारिज। साध्वी प्रज्ञा समेत 8 लोगों को बनाया आरोपी। सुनील जोशी की साल 2007 में देवास में की गई थी हत्या। एमपी सरकार ने 1.5 साल बाद बंद कर दिया था केस। यूपीए सरकार ने बाद में एनआईए को सौंपी थी जांच। अहमदाबाद में एक प्रोफेसर ने पेश की नजीर, घर के लिए महज सोलर और पवन बिजली से रोज के लिए किया 8 यूनिट बिजली का उत्पादन। साइंस एंड कम्युनिकेशन के प्रोफेसर अनिल पटेल के घर में है हर आधुनिक सुविधा। सोलर एनर्जी पर टिका है लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज और एसी तक का बंदोबस्त। दिल्ली पुलिस की हिरासत में रात भर रहे बच्चे, 5 से 10 साल के हैं बच्चे, साथ है मां बाप भी। मच्छरों और भूख से लड़ते हुए कटी रात। महरौली के घोषिया कॉलोनी के रहने वाले हैं लोग। आशियाना बचाने के लिए अहमद पटेल के घर बैठे थे धरने पर। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बच्चों को भी पुलिस ले आई थाने। लाठीचार्ज में 6 लोग हुए थे जख्मी। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु BKS आयंगार का निधन, पुणे के अस्पताल में ली अंतिम सांस। 96 साल के थे योग गुरु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को दिलाई पहचान।